हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इनोलेक्स के पैनल जो आते हैं, जो कि 24 इंची 26 इंची के कुछ इस तरीके के सेट आते हैं, जिसके अंदर प्रॉब्लम आती है, नो पिक्चर हो जाता है, कलर बार आता है या फिर स्लो मोशन आता है। तो इस तरीके की दिक्कतें सेटों के अंदर यानी कि पैनलों के अंदर आती है। तो उसको किस तरीके से रिपेयर करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी पैनल की ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको एक फ़ॉल्ट के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि हमारे पास जो फ़ॉल्ट है वो स्लो मोशन की प्रॉब्लम है। और अगर आप यहां पे देखेंगे तो सेट के अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। पहले ये जो हमारे पास पैनल है, तो पैनल का जो नंबर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इनोलेक्स कंपनी का है और ये नंबर इसके अंदर लिखा हुआ है 23.6 इंचज़ का ये पैनल है, यानी कि ये 24 इंची में कंसीडर किया जाता है। लेकिन इसके अंदर अभी दिक्कत है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लू कलर का एक यहाँ पे पैच यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो स्लो मोशन में है। और ये जो पैनल है ये COG पैनल है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे COG कॉग इसके अंदर लगी हुई है। तो दोस्तों, कॉग क्या होता है? ये चिप ऑन ग्लास होती है, जो कि आपने साइड कॉफ देखी होगी, उसके ऊपर जो चिप लगी होती है ये इसके अंदर ग्लास पे ही लगी हुई है। तो कुछ बीच में इस तरीके के पैनल हमारे को देखने को मिलते थे, लेकिन अभी ये पैनल मार्केट पे नहीं है। तो अभी क्या है कि इसको किस तरीके से चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सारी वोल्टेज चेक करेंगे, जो पैनल की हमारी जो भी वोल्टेज बनती है। जैसे हमारा जो पैनल है 5 वोल्ट का पैनल है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। और ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, इस 5 वोल्ट की सप्लाई से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी बनती है, जो कि हमारा रेगुलेटर से बनती है। अगर हम इसके पीछे देखेंगे तो इसके जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो स्केलर के जस्ट पीछे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये टेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम सारी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट वो बिल्कुल ओके मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि VGH VGL जो रहती है हमारी वोल्टेज, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो VGH वोल्टेज जो है हमारी यहाँ पे बिल्कुल भी हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो VGL वोल्टेज है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है, जो कि -8 वोल्ट की सप्लाई है। ये बिल्कुल ओके है यहाँ पर। लेकिन क्या है कि जब तक ये VGH वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक हमारा जो पैनल है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। ये वोल्टेज गेट हाई वोल्टेज होती है, जो कि हमारी गेट सिग्नल को स्टार्ट करने का काम करती है। तो अभी क्या है कि इसको कैसे रिपेयर करेंगे? तो सबसे पहले मेरे को इस पैनल को जो है फ्लिप करना होगा, बदलना होगा, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट है वो नीचे की साइड है। तो मैं सबसे पहले इसको बदल लेता हूँ, पलट लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अभी क्या है कि हमने इस पैनल को पलट लिया है, और पलटने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इसके जो सर्किट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी टिकोना IC लगी हुई है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका DC to DC सर्किट है, और यहाँ पे इसकी ROM IC लगी हुई है। और इसके अंदर क्या है, अलग अलग सर्किट है, तो अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे बनती है। तो सबसे पहले अभी हम क्या चीज़ चेक करेंगे, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो DC to DC सर्किट है, इसको हमारे को चेक करना होगा सबसे पहले। तो DC to DC सर्किट के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AVDD वोल्टेज हमारा जो है बन रहा है यहाँ पे, जो कि 11 वोल्ट के अराउंड बन रहा है, क्योंकि ये जो 5 वोल्ट का पैनल है, यानी कि वोल्टेज बूस्ट होकर 11 वोल्ट बन रही है। इसका मतलब AVDD वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर ये हमारे पास डायोड है, जो कि यहाँ पे -8 वोल्ट की सप्लाई बनाने का काम कर रहा है, यानी कि ये VGL वोल्टेज बना रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि हमारा ये VGH वोल्टेज बनाने का काम कर रहा है। यानी कि दोस्तों, यहाँ तो VGH वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, लेकिन क्या है कि हमारी गेट साइड पे ये वोल्टेज नहीं जा रही है, जिसकी वजह से हमारा इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल रही है। तो अभी क्या है कि अगर इस तरीके की दिक्कत भी आती है तो हम उसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे से एक वोल्टेज जो है वो उठा के और देखते हैं कि VGH जो पॉइंट है हमारा टेस्टिंग पॉइंट, और उस पर जंपर मारने पर पता चलेगा हमारे को कि वोल्टेज की क्या कंडीशन है, वोल्टेज ड्रॉप होती है या फिर हमारी सही रहती है।
तो ये चीज़ क्या है हमारे को जंपर लगा के पता लगेगा। तो अभी मैं क्या है इसका एक जंपर लगाता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं इस सेट को ऑफ़ कर लेता हूँ और इसके अंदर मेरे पास एक ये जंपर है जो कि हम LVDS की वायर का यूज़ करते हैं जंपर लगाने के लिए, क्योंकि जब भी आप पैनल को रिपेयर करते हैं तो इस तरीके की छोटी पतली वायर का यूज़ ना करें, क्योंकि वो आसपास में कई बार शॉर्ट हो जाती है। तो इस तरीके की वायर आप ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरी प्रोटेक्टेड वायर रहती है जिसमें कि आप आपस में शॉर्ट होने का चांस नहीं रहता इसके अंदर। तो इसको क्या है हम क्लीन कर लेते हैं और फिर हम इस पर जंपर लगाते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम जंपर लगा के और उसके बाद कंडीशन देखेंगे क्या कंडीशन रहने वाली है। तो इस तरीके से आप जंपर का यूज़ कर सकते हैं और जंपर जो है थोड़ा इस तरीके का आप लेंगे। और जब भी आप पैनल पे काम करते हैं तो आप माइक्रो आयरन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जंपर जोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम इस पर एक वोल्टेज चेक करेंगे और पहले सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। और सेट को ऑन करने के बाद हमारे को एक कंफर्मेशन मिलेगी कि हमारी जो जंपर वायर पे जो वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है। और उसके बाद हम इसको शॉर्ट करके चेक करेंगे। तो अभी मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ इस तरीके से। तो अभी हमारा सेट जो है वो ऑन हो चुका है, लेकिन अभी ये हमारा स्लो मोशन में है। और इसकी जो पैनल पे देखेंगे तो ब्लू कलर का जो रास्टर है वो धीरे धीरे करके इसके अंदर बन रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हल्का हल्का ब्लू कलर का रास्टर इसके अंदर बनना स्टार्ट हो रहा है। तो अभी क्या है, पहले मैं इसकी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। जो हमने इसकी वोल्टेज VGH वोल्टेज के लिए जो हमने जंपर लगाया, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसका जो 28 वोल्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। तो अभी क्या है, ये जो 28 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे को इसके VGH वाले पॉइंट पे जंपर के द्वारा जोड़नी है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे लगा के। तो अभी मैं इसको बिल्कुल ऑन कंडीशन में ही लगा के चेक करूँगा, और ताकि हमारे को कंफर्म पता चले कि ये प्रॉब्लम इसी की है। तो यहाँ पे क्या है, हम सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं VGH का पॉइंट है। यहाँ पे ये गोल्डन कलर के आपको टेस्टिंग पॉइंट दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम पहले सोल्डिंग करेंगे यहाँ पे, ताकि जो हमारा जंपर है वो प्रॉपर तरीके से लग जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे को सोल्डरिंग करनी होती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक डॉट यहाँ पे बन गया है सोल्डर का। और एक जंपर वायर को हम लेते हैं और यहाँ पे हम टच करके देखते हैं कि हमारा जो पैनल है वो किस कंडीशन में रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जंपर मारने पे जो इसका पैनल पे पिक्चर है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे मैंने जंपर को निकाल दिया है, और जैसे ही मैं यहाँ पे जंपर लगाऊंगा तो आपको नो पिक्चर आपको दिखाई देगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो यहाँ पे जो है नो पिक्चर इसके अंदर चलना स्टार्ट हो गया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो अभी ये जो पैनल है हमारा जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अभी ये चल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो, क्योंकि ये पैनल को मैंने उल्टा कर रखा है इसलिए आपको ये जो नो सिग्नल है वो उल्टा करके दिखाई दे रहा है। अभी ये पैनल जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है पैनल के अंदर इंटरनली ट्रैक ब्रेक हो जाते हैं शॉर्ट होने से। तो अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।